शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। कस्टमर्स वो सारे जिन्होंने 2019 के बाद रजिस्ट्रियां कराई हैं, उन सभी के लिए ये वॉइस रिकॉर्डिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि इसमें कई बातों को अगर आप नज़रअंदाज करेंगे तो जिन पैसों के आधार पर आप सभी ने अपने इस 2019 के बाद की रजिस्ट्रियों को करवाई है और जिन पैसों को सिक्योर करने के लिए आपने ये काम किया, शायद हो सकता है कि आपकी रजिस्ट्रियां अगर निरस्त हो रही हैं वो तो होंगी, साथ ही साथ आपका वो पैसा जिसके आधार पर आपने ये रजिस्ट्रियां कराई वो भी हाशिए पर आ चुका होगा। हमारा उद्देश्य कानूनी तौर तरीकों के साथ शाइन की पूर्ण रूप से वापसी है और शाइन की कंप्लीट वापसी तभी हो सकती है जब एक एक कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया जाए, चाहे उसमें कंपनी की एक एक चीज़ों की जांच हो जो कि पहले कस्टमर की तरफ से लगाए गए आरोपों के आधार पर काफ़ी गहन तरीके से की गई और कंपनी ने उसमें पूरा सपोर्ट भी किया। उन सभी आरोपों के आधार पर की गई जांचों का आदेश आ चुका है और उस आदेश के आधार पर आप सभी कस्टमर्स जो लीगल में गए उन्हें रास्ते मिल चुके हैं और जो लीगल में नहीं गए हैं कंपनी उनके लिए स्वतः अपने रास्ते लेकर के आ रही है। लेकिन अब बारी कंपनी की है कि कंपनी भी अपनी बातों को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रखते हुए अपने साथ किए गए हर वो घटना जिसकी वजह से कंपनी पे झूठे आरोपों की झड़ी लगाई गई, जिसकी वजह से कस्टमर्स के अंदर एक अविश्वास की भावना पैदा हुई, कंपनी चाह करके भी अपनी लायबिलिटी उतारना नहीं उतार पाई, चाह करके भी बेगुनाह लोगों को नहीं बचा पाई, ऐसी सारी चीज़ों को कंपनी अब सामने उजागर भी करेगी और ये सारी चीज़ें संज्ञान में एजेंसीज के कोर्ट के लाना आवश्यक भी है और आ भी चुका है। आप सभी कस्टमर्स हमारे कुछ पॉइंट्स को समझिएगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर, जैसा कि आपने इस रिकॉर्डिंग में सुना भी है और ये मेरे दिए गए बयान हैं, ऐसा कुछ नहीं कि ये सिर्फ नॉर्मल वार्तालाप है, ये मेरे दिए गए बयान हैं जो कि दर्ज हुए हैं। इस बयान के आधार पर भी आप ये देख भी रहे हैं कि ऐसा हर एक एक्ट, ऐसी हर एक काम जो 2019 के बाद कंपनी के डायरेक्टर्स के न रहने पर कंपनी के आधार पर अगर किया गया है और उसे बोर्ड डायरेक्टर्स की मीटिंग नहीं हुई है तो उसे स्वतः निरस्त माना जाएगा। तो जाहिर सी बात है, अगर कंपनी भाग चुकी है, कानूनी तौर से उसके बैंक अकाउंट बंद हो चुके हैं, कंपनी के डायरेक्टरों के ऊपर इनाम घोषित किया जा चुका है, तो ऐसे समय पर ना तो कंपनी काम कर रही है और ना कंपनी का कोई भी डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग कर रहा है और ना तो बोर्ड मीटिंग हुई है। इस कारणवश वो सारी सारी रजिस्ट्रियां जिसे अथॉराइज सिग्नेटरियों ने किया है, चाहे वो जिस तरह से भी किया हो, वो अमान्य है, गैर कानूनी है और कानून के परिधि में नहीं आती हैं। सबसे पहला आधार इस रजिस्ट्री के कैंसिल होने का, निरस्त होने का वही है। दूसरा आधार, कोई भी अथॉराइज सिग्नेटरी जिसके पास जो भी अथॉराइजेशन लेटर गया है उस तारीख पर यदि कंपनी के डायरेक्टर वहां मौजूद नहीं हैं, जिस संबंधित तहसील के अंदर रजिस्ट्री की जा रही है, उसके पास प्राप्त किया गया अथॉराइजेशन लेटर वो जेन्युइन है या गलत है, इसकी कोई भी गारंटी भी नहीं दी जा सकती है कि वो लेटर किसने बनाया, कैसे बनवाया और किस तरह से बना, उस पर सिग्नेचर जो है वो सही है या गलत है। अभी इसका कोई भी पर्याप्त आधार ना तो कस्टमर के पास में है और ना तो कानून के पास में है और इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि ऐसे फ्रॉड्स बेइंतहा हुए हैं। ऐसे कई आधारों पर वो सारी सारी रजिस्ट्रियां निरस्त मानी जा रही हैं। कंपनी की तरफ से मैं खुद स्वतः ये घोषणा कर रहा हूं, संबंधित विभागों को इसकी नोटिस हमारी लीगल टीम के द्वारा जा रही है। साथ ही साथ एक पब्लिक नोटिस आप लोगों को भी दे दी जाएगी, जिसे आप ये मान के चले कि 2019 सितंबर के बाद की किसी भी रजिस्ट्री को कंपनी कानूनी तौर से कंसीडर करने नहीं जा रही है। आप में से जिन कस्टमर के पास ऐसी रजिस्ट्रियां हैं उनसे मैं कुछ पॉइंट्स पर बात करूंगा और निवेदन करूंगा कंपनी के द्वारा दी गई गाइडलाइन का पूर्ण रूप से पालन करें। मैं पहले यह मान के चलता हूं कि आप वो कस्टमर हैं जिनका पैसा कंपनी में आया हुआ है और आपका पैसा जो कंपनी में है वो ट्रांजैक्शन अगर सिर्फ लिखा गया है रजिस्ट्री के अंदर और साथ ही साथ गलती से आपने रजिस्ट्री जो भी कराई है, कंपनी उस पैसे की पूरी जानकारी, पूरी जिम्मेदारी लेती है। आपके द्वारा व्यय किए गया जो भी स्टैंप ड्यूटी का खर्चा है उसकी पूरी जिम्मेदारी कंपनी लेती है और अगली रजिस्ट्री आप चाहेंगे तो आपकी रजिस्ट्री करके देने की जिम्मेदारी कंपनी लेगी और कंपनी आपको किसी भी प्रकार से जरा भी कोई भी नुकसान नहीं होने देगी। ये जिम्मेदारी कंपनी की है।
आपके द्वारा कराई गई रजिस्ट्री में यदि कोई ऐसा ट्रांजैक्शन लिखा है जो आपने नहीं किया हुआ है, तो ऐसे स्वतः हो रजिस्ट्री तीसरे पैरामीटर पर, पहला, कंपनी के डायरेक्टर मौजूद नहीं थे, बोर्ड मीटिंग थी नहीं, रजिस्ट्री कैंसिल मानी गई। दूसरा, ऑथराइज सिग्नेटरी का ऑथराइजेशन जेन्युइन है, लीगल है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, रजिस्ट्री उसके आधार पर कैंसिल मानी गई। तीसरा, आपके द्वारा रजिस्ट्री में लिखा गया ट्रांजैक्शन यदि कंपनी के बैंक अकाउंट में वो पैसे नहीं आए और आपने अनाप शनाप ट्रांजैक्शनों के आधार पर कोई रजिस्ट्री करी है, तो स्वतः वो निरस्त मानी जाएगी। अगर आपका कोई ऐसा ट्रांजैक्शन जो आपका नहीं है और आपने कंपनी में उसमें लिख दिया है, लेकिन कुछ पैसा आपका कंपनी में आया है, तो उसे सुरक्षित करने के लिए आप कंपनी द्वारा दी गई गाइडलाइनों को पालन करिएगा, जो कि आगे दी जाएंगी आपको। ऐसा कोई कार्य करने की कोशिश मत कीजिएगा जिसके द्वारा कहीं से भी किसी प्रकार से भी कानून का उल्लंघन हो और आपका पैसा जो कि कंपनी में आया हुआ है, सुरक्षित है वो, और आपकी रजिस्ट्री जो सुरक्षित की जा सकती है, दोनों हाशिए पर आ जाए। मेरा पहला संदेश आप सभी कस्टमर्स को है कि आप अपने उन सभी एसोसिएट्स को या उन सभी लोगों से संपर्क करें जिन्होंने आपकी ये रजिस्ट्रियां कराई हैं, जिन्हें आपने डेवलपमेंट चार्ज दिया है, जिन्हें आपने पैसे दिए हैं। आप एक बार उन्हें संपर्क करें और उन्हें यह सूचित करें कि कंपनी की तरफ से जो रजिस्ट्री कैंसिल की गई है, उसके बाद अब अगला कदम जो कंपनी का है उसे फॉलो करने के लिए आप सबसे पहले उनसे पूछें, उनके जवाब मुझे प्रेषित करें। जितने एसोसिएट्स मुझसे संबंधित हैं, जिनके ये मामलात हैं, मैं उनके साथ एक एक करके बात करके उन्हें रास्ते देना शुरू करूंगा। मैं चाहूंगा कि मेरे कस्टमर्स अधिक से अधिक ऐसी किसी भी चीज़ों से प्रभावित ना हो जो कहीं से कानूनी तौर से कानून का उल्लंघन करती हो। हमारा हर एक कस्टमर जो मेरे संज्ञान में है, हर एक एसोसिएट जिसने कंपनी की दी गई दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन किया है, यदि वो ऐसी किसी परिधि में आता है जहां पर ये सारे दायरे हैं, तो उनके साथ बातचीत करके उनके कस्टमर्स के हकों को सुरक्षित करते हुए, उनके पैसों का निस्तारण करते हुए, वो सारे पैसे कस्टमर वापस चाहेगा तो उसको बिल्कुल वैसे ही जैसे कोर्ट का आदेश हुआ है, हम भी वही पालन करेंगे। अपने किसी भी कस्टमर्स को जो लीगल में नहीं गए हैं उन्हें नुकसान नहीं होने देंगे। कोर्ट के द्वारा जो दिशा निर्देश लीगल में गए लोगों को दिया गया है, हम वो लोग जो लीगल में नहीं गए हैं उनके लिए भी उसी प्रकार की चीज़ों का पालन करते हुए उनके पैसे की अदायगी ब्याज के साथ करेंगे। यदि वो अपना पैसा वापस चाहते हैं तो, यदि वो ज़मीन चाहते हैं उन्हें ज़मीन दी जाएगी और उसमें वो वैल्यू ऐड करने के साथ साथ उसका लीगल रास्ता निकाला जाएगा कि कैसे आपको ज़मीन दी जाएगी। तो मैं आप सभी कस्टमर से निवेदन करूंगा, आप कहीं से नुकसान में नहीं हैं अगर आप कंपनी द्वारा दी गई गाइडलाइन का अक्षरशः पालन करते हैं। लेकिन अगर आप किसी एसोसिएट के द्वारा दी गई उन बकवासों का पालन करेंगे जिसका कंपनी की सच्चाई से कोई आधार नहीं है, यदि आप किसी ऐसे बाहरी व्यक्ति के द्वारा दिए गए किसी आश्वासन या किसी तरह के कार्यों का अगर पालन करेंगे जिससे कंपनी को लेना देना नहीं है, तो उसकी स्वतः जिम्मेदारी आपकी होगी। क्योंकि जितने लोग कंपनी संपर्क में आएंगे वो सभी के सभी लोगों के साथ कंपनी बात करने के साथ इसके बाद जो लोग पाए जाएंगे जिनके ट्रांजैक्शन कंपनी में नहीं है, जिन्होंने कंपनी के ऊपर दबाव डालकर रजिस्ट्रियां कराई हैं, जिन्होंने किसी प्रकार से कंपनी में कोई भी दबाव डाला, ऐसी सभी रजिस्ट्रियों को फ्रॉड माना जाएगा, कंपनी के साथ चीटिंग मानी जाएगी। इनके खिलाफ बाकायदा कानूनी जांच करा करके इनके खिलाफ कानूनी एक्शन करवाया जाएगा। फिलहाल अगले कुछ दिनों तक मैं 2019 के बाद की रजिस्ट्रियों का पूरी तरह निस्तारण करने के लिए आप कस्टमर के साथ में हूं, क्योंकि 10 तारीख तक माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष कंपनी की तरफ से ये रिट जरूर डाल दी जाएगी जिसके अंदर कंपनी अपने साथ किए गए वो सारे के सारे फ्रॉड्स, जिसे 2019 में मुकदमे के बाद, एफआईआरों के बाद और कंपनी की सिचुएशन खराब कर देने के बाद लोगों ने अपने लाभ के लिए किए, उन सारी चीज़ों को कंपनी कानून के दायरे में लाते हुए कोर्ट के संज्ञान में लाने के लिए अपनी तरफ से बाकायदा रिट डालेगी। और इस रिट के अंदर वो सारी घटनाक्रम लिखे जाएंगे जिसकी वजह से कंपनी को बंद कराने का, मुझे रोकने का, हमारे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा करके कंपनी को के भाग जाने का जो आरोप लगाया गया, उसके एवज में क्या खेल खेले गए हैं और किन्हें इसका फ़ायदा मिला है, इन सारी चीज़ों को कंपनी पूरी तरीके से कोर्ट के संज्ञान में अब लेकर के आएगी। मैं आप सभी कस्टमर से निवेदन करूंगा, किसी प्रकार से भ्रमित होने की, चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि आप मेरे संपर्क में हैं, मैं कुछ भी करूंगा अपने हर जेन्युइन कस्टमर के लिए उसका रास्ता लेकर के आऊँगा। मैं कुछ भी करूंगा अपने हर लॉयल एसोसिएट्स के लिए हमेशा खड़ा रहूँगा। लेकिन वो सारे कस्टमर जिन्होंने कंपनी को पूरी तरीके से ब्लैकमेल करने के लिए या गलत तरीके से कंपनी से पैसा लेने के लिए, या वो एसोसिएट जिसने कंपनी को बदनाम करने की कोई भी एक्टिविटी करी, उसके खिलाफ कानूनी एक्शन करवाने से या जाने से भी अपने आप को नहीं रोकूंगा।